नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी लोगों का आईफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। और दोस्तों आज हम बातें करेंगे सीएसआईआर नेट जून 2025 के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के साथ। और आज हमारे साथ जुड़े हैं हिसार हरियाणा से ऐसे ही एक कैंडिडेट जिन्होंने इस एग्जाम्स में बहुत ही हार्ड वर्क, डेडिकेशन और मेहनत के साथ इस एग्जाम्स को क्वालिफाई किया और साथ में एक बेहतरीन रैंक भी हासिल की। तो जानते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में, किस तरीके से उनकी जर्नी रही थी इस एग्जाम्स के प्रिपरेशंस की, और साथ में ही हर तरीके से स्ट्रैटेजी उन्होंने क्या आजमाई तो वो भी जानेंगे। तो जानते हैं उनकी कहानी को। तो हेलो, हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। सर आई एम प्रीति फ्रॉम हिसार हरियाणा एंड मैंने मेरी एमएससी जीजेयू से कंप्लीट करी है जो हिसार में ही है। एंड सर मैंने अभी जेआरएफ क्लियर किया है एआईआर रैंक 100 से। ओके, तो ऑल इंडिया रैंक आपका 100 आया है। हाँ जी सर। ओके, तो पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा फॉर दिस इतना बेहतर थैंक रैंक के लिए। थैंक यू सो मच सर। ओके, अब मेरा सवाल है आपसे कि भाई सी एस आर नेट को ही क्यों चुना। बिकॉज सर मेरे को मतलब पीएचडी करनी थी, मतलब मेरे को एमएससी में स्टार्टिंग में ही इसके एग्जाम के बारे में पता चला था। मतलब मुझे पहले थोड़ा बहुत पता था, फिर मुझे मतलब टीचर से और मेरे फ्रेंड्स वगैरह से मतलब बाद में पता चला कि ऐसा कुछ होता है। फिर सर मैंने इसकी प्रिपरेशन करी, मतलब मैंने एमएससी के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी वैसे। फिर मुझे सर पीएचडी करनी थी तो इसलिए। ओके ओके, तो आपने एमएससी के बाद जो है आपके प्रिपरेशंस को स्टार्ट किया, रिसर्च में इंटरेस्ट था, हाँ जी ये भी सर। रीजन था। हाँ जी सर। ओके, तो मैं आपसे अब हाँ सवाल जी। करूंगा कि मुझे बताओ कि आपकी जर्नी कैसे रही भाई। फिर जब आपने एमएससी के बाद प्रिपरेशंस को स्टार्ट किया तो आप कैसे पढ़ते थे, कैसा रूटीन फॉलो करते थे आप। सर वैसे तो मतलब जैसे सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब वास्ट सिलेबस है तो डिफिकल्टीज आती है, बट मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी सर। और फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद मतलब मैंने जैसे डिवाइड कर रखा था अपना कि मेरे को जैसे 10 टू 10 डेज देने हैं एक सब्जेक्ट को, और मैं साथ में नोट्स प्रिपेयर करती थी। और फिर उसके बाद सर मतलब जैसे उस टॉपिक को रिवाइज करना शाम को या फिर सुबह जब भी टाइम मिल जाए, और सर टॉपिक वाइज पीवाईक्यू लगाने। ओके, तो टॉपिक वाइज पीवाई को हाँ लगाना, जी सर। क्लास करना, लेक्चर करना, यही आपका रूटीन होता। ओके, तो हाँ जी इतना सर। वास्ट सिलेबस जो था उसको आपने हाँ मेमोराइज जी कैसे सर। किया, याद कैसे रखा, कंसेप्ट को टैकल कैसे किया, थोड़ा उसके बारे में कुछ। सर जैसे ही मतलब बार बार रिवाइज करना, मतलब मैं जैसे ऐसा होता था कि जैसे 10 डेज के बाद अगर मैंने कोई यूनिट रिवाइज करी है, मतलब जैसे कंप्लीट कर लिया है, तो मैं उसका ना नेक्स्ट 1 वीक में ना उसको रिवाइज करती थी ताकि मेरे को वो याद रहे और उसकी रिवीजन होती रहे अच्छे से, मतलब मैं भूलूं ना। और फिर सर अगर मैं फिर भी कुछ ऐसा होता था कि कंसेप्ट से लैग करती थी तो फिर मैं दोबारा वीडियो देखती थी। ओके, तो जो हाँ कंसेप्ट जी आपको सर। रिवाइज नहीं होते थे या उनके लिए आप जो है वो दोबारा वीडियो देखते थे। अब मुझे ये हाँ बताइए जी कि सर। जब हम प्रिपरेशंस को स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल डे में तो हम मोटिवेटेड रहते हैं, बट कुछ दिनों बाद थोड़ा हम मतलब डीमोटिवेटेड सा होते हैं, सैचुरेशन हाँ सा जी आ सर। जाता है, बर्नआउट, एग्जॉस्टेड फील करते हैं। तो उस हाँ जी जगह सर। के ऊपर आपने कैसे खुद को कंसिस्टेंट रखा। सर डिमोटिवेशन आता है, मतलब जर्नी थोड़ी सी जैसे लास्ट टाइम हुआ नहीं तो भी डिमोटिवेशन आ गया, पर सर मतलब मेरे फ्रेंड्स फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी। तो फिर मैं मतलब जैसे उनसे बात करती थी और फिर मतलब ऐसे ही करके वो मुझे मोटिवेट करते रहते थे कि मतलब हो जाएगा, तू कर लेगी। तो फिर बस सर उन्हीं की वजह से ये हो गया। हम्म। हाँ जी सर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब मुझे ये बताइए कि सबसे पसंदीदा और इजी यूनिट कौन सी थी आपके लिए। सर सेल बायो और मोलिकुलर बायोलॉजी। ओके, सेल बायोलॉजी और हाँ मॉलिक्यूलर जी। बायोलॉजी आपको बहुत पसंद थी, ऐसा क्यों, कोई रीजन है हाँ या। जी सर। सर ऐसा कोई रीजन नहीं है, बट मोलिकुलर बायोलॉजी मतलब मुझे हमेशा से अच्छी लगती थी, और सेल बायोलॉजी सर इजी है, मतलब जैसे 12th में भी आती है, और तो सर मुझे इजी लगते थे ये। और जैसे आपको इजी और पसंद की यूनिट की तो बात हमने कर ली, अब मुझे बताओ कॉम्प्लेक्स यूनिट कौन सी लगती थी। सर जैसे मुझे इवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स लगती थी, एंड इवन सर मैंने उसके नोट्स भी बनाए थे, बट लास्ट टाइम में मैं उसे रिवाइज ही नहीं कर पाई थी। और सर जैसे बायो केमिस्ट्री है उसका जैसे सर न्यूमेरिकल पार्ट है वो भी मतलब मेरा अच्छे से प्रिपेयर नहीं था, मैंने किया था ट्राई, बट सर मतलब मेरे को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाई थी मैं उसको। तो सर वो मेरे लिए डिफिकल्ट था। ओके, बहुत बढ़िया।
हाँ जी सर। अब मैं और एक सवाल आपसे ये कहूँगा कि जो एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस है, मतलब 3 आवर्स जो हम बोलते हैं कि 3 आवर डिफाइन मतलब यूटिलाइज कैसे करते हो, उसके ऊपर आपका क्वालिफिकेशन मैटर करता है। तो आपने कैसे उन 3 आवर्स को यूज किया था? सर जैसे मतलब एग्जाम है तो थोड़ा प्रेशराइज तो फील होता है, बट सर मैंने मतलब जैसे स्ट्रेटेजी बना रखी थी कि मेरे को पहले पार्ट सी ही करना है। मैं तो फिर मैंने सर स्टार्टिंग से पार्ट सी ही स्टार्ट किया, और फिर सर जैसे मैंने टाइम डिवाइड कर रखा था कि मतलब स्टार्टिंग में मुझे एक बार के लिए 1 आवर ही देना है पार्ट सी को, और गो थ्रू करना है पूरा जितने मुझे आता है, मतलब जितने मुझे इजी लग रहे हैं क्वेश्चंस, तो मुझे वो करने हैं। तो फिर सर मैंने पहले पार्ट सी किया, फिर देन सर पार्ट बी एंड देन पार्ट ए। तो सर फिर ऐसे किया मैंने। ओके, तो पार्ट सी, पार्ट बी एंड हाँ जी। पार्ट ए के ऊपर आप लास्ट में आए, इस तरीके से आपने उसका हाँ जी सर। ओके। अब हाँ मुझे जी। ये बताइए कि रिवीजन, मॉक टेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस की कैसा शेड्यूल था आपका, कैसे बनाते थे, और लास्ट का 1 मंथ जो है आपने कैसे यूटिलाइज किया? सर जैसे ना मैंने मतलब वीडियोस वगैरह तो कंप्लीट कर ली थी पहले से ही, तो मैं लास्ट में अपने नोट्स रिवाइज करती थी, और मैं शॉर्ट नोट्स भी बनाने की कोशिश करती थी कि जैसे मेरे को कोई टॉपिक टफ लग रहा है तो वो मुझे मतलब जैसे एक दो दिन में मुझे वो रिवाइज करना है, तो सर मैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाती थी। और सर जैसे जीआरएफ एक्सप्रेस है, एग्जाम मैपिंग सीरीज है सर, इससे भी बहुत हेल्प मिली मुझे। मतलब जैसे यूनिट्स के नोट्स रिवाइज करना कई बार थोड़ा मतलब बोरिंग भी लगता है, और मतलब एग्जेजरेट हो जाते हैं चीजें, ठीक है। तो फिर सर मुझे वो सब तो जेआरएफ एक्सप्रेस से सर एक वीडियो में ही जैसे रिवाइज हो जाता था फटाफट, तो सर वो बहुत हेल्पफुल थी। और सर जैसे मैंने मॉक टेस्ट वगैरह के लिए सर मैंने टेस्ट सीरीज ले रखी थी आईएफएस की, तो सर मैंने वो भी लगाया था, मतलब जैसे मैंने 7 to 8 मॉक टेस्ट किए थे, तो सर उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ काफी। तो ओके। और मुझे ये बताइए कि ऐसी आपको क्या 3 या 4 चीजें लगती है कि जिसकी बदौलत आपको लगता है कि नहीं, इसी वजह से मैंने इस एग्जाम्स को क्वालिफाई किया? सर जैसे रिवीजन, जैसे लास्ट टाइम मेरा न्यू हुआ था तो उसका मेन रीजन था कि जैसे मैं रिवाइज ही नहीं कर पाई थी अच्छे से, हम्म। और मतलब रिवीजन अच्छे से। और सर सबसे ज्यादा पीवाईक्यूज, मतलब पीवाईक्यू मस्त, जैसे हर टॉपिक है उसके पीवाईक्यू लगाओ, तो सर ये तो मस्त है, मतलब पीवाईक्यूज लगाने चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ओके। और जो सर आगे आने वाले ये, एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे आप? सर यही कि मतलब प्रैक्टिस करते रहो और हो जाएगा, मैंने भी कर लिया है तो आप भी कर लोगे सब। और सर रिवीजन और कंसिस्टेंसी इज द की, तो कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। चलिए, ठीक है। Thank you so हाँ जी। much for sharing your experience, your journey, and your thoughts with us. Wishing you a very all the best from my end और पूरे थैंक आप फैमिली की तरफ से। थैंक यू एंड थैंक यू once again. थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम सर।